नमस्कार। आज आप देखेंगे कि देश के अंदर बहुत सारे स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात होती है और राजनीतिक पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हमने अपने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना अच्छा कर दिया है और यह कि गरीबों के लिए हमने एक मान चलिए कुछ कहते हैं कि हमने एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, कोई कहता है कि आयुष्मान कार्ड बना दिया, कोई कहता है कि हेल्थ के लिए हमने ये कार्ड बना दिए। यह कार्ड बनाए हैं तो कहाँ यूज होते हैं? वह प्राइवेट हॉस्पिटलों में यूज होते हैं। सरकारी के अंदर क्या सरकार इतनी कमजोर है भारत की जो अपने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत नहीं कर सकती? यदि उनको भारत के अंदर यदि स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करिए, यही विकास इंडिया पार्टी चाहती है। क्योंकि देश के युवाओं आप देखिए कि आपके साथ किस तरह का छलावा हो रहा है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं इन्होंने अच्छी की हैं? स्वास्थ्य सुविधाएं इन्होंने अच्छी वह की हैं कि इन्हीं के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको इन्होंने अच्छा किया है, उनको अच्छा किया है। यदि इनके अंदर देश की जनता के लिए, देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए यदि ये काम करते तो प्राइवेट हॉस्पिटलों की जगह, प्राइवेट नर्सिंग होमों की जगह सरकारी हॉस्पिटल होते। और यह है कि आज जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जितनी सुविधाएं हैं और यह है कि गवर्नमेंट में सुविधा नहीं है। क्यों कि आप व्यक्ति आप परेशान होकर के सरकारी में न दिखा करके प्राइवेट में दिखाए। और इनके जो देश की राजनीतिक पार्टियों को, जो बिजनेसमैन देश के जो फंडिंग करते हैं, चुनाव में जो पैसा देते हैं, उनके जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अच्छे से चल सकें। और इनकी राजनीतिक पार्टियों को फिर यह कि चुनाव में 500, 1000 और शराब की बोतल बांटने के लिए वह पीछे से इनको फंडिंग करें, उनको फंडिंग करें। यही फंडिंग तो काला धन होता है। मेरे देश की जनता, आपको पता नहीं ये काला धन ये होता है कि एक तरफ जनता से पैसा लिया जा रहा है और व्यापारियों के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के पीछे जेब भरती चली जाती है, जिससे यह है कि राजनीतिक पार्टियां और इसी को चुनाव में शराब की बोतलों में और यह है कि 500, 1000 रुपये हर व्यक्ति को बांटने में लगी रहती हैं। यह देश के अंदर वर्ष 1947 से आज तक खेल चलता आ रहा है। यदि हमारे देश के अंदर यदि कोई प्रधानमंत्री अपने आप को ईमानदार घोषित करना चाहता है और ईमानदारी की बात करना चाहता है तो सबसे पहले यह प्राइवेट शब्द को ख़त्म करना पड़ेगा इस हिंदुस्तान से। इंडिया और भारत की बात नहीं करिए, यहाँ प्राइवेट सिस्टम को ख़त्म करिए, प्राइवेट सिस्टम को ख़त्म करिए, प्राइवेट शब्द को इस देश से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। जब देखिए अपने देश का हाल देखिए, यहाँ देश के युवाओं को किस तरह से रोजगार मिलता है। क्या ये हमारे देश के जितने भी डॉक्टर हैं, क्या उन्होंने कभी चाहा ट्रेनिंग के समय पर उन्होंने यही चाहा कि मैं एक सरकारी में काम करके जनता की सेवा करूंगा। आज ये स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। आज देखिए अधिकांश बच्चे यह है कि चाइना से MBBS करके आ रहे हैं, रसिया से MBBS करके आ रहे हैं। क्यों करके आ रहे हैं? क्योंकि भारत के अंदर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा है नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की में शिक्षा है नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद बेच के और यह है कि अपने बच्चों को 50, 40 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चे को विदेश से MBBS करा रहा है। तो उसका ध्येय यही होता है कि बच्चा जब उस 50 लाख रुपए में विदेश से MBBS करा के आ रहा है तो उसके बाद में वह चाहता है कि मेरा बेटा ये है कि प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के पैसा कमाए। देश के युवाओं, आप स्वास्थ्य विभाग की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो, मैंने एक छोटी सी झलक बताई है। यदि आप इस पर ध्यान दें, राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, परंतु ईमानदार देश का प्रधानमंत्री यदि होगा तो वो अच्छे से काम करेगा। ये जाति धर्म वाली बातें न करें, जाति धर्म वाली बात न करें।
यह केवल ही है कि स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें। जय हिंद, जय भारत।